हाय एवरीवन। अब हम लोग एक्सप्रेस जेएस के लास्ट मिडलवेयर के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर ये होता क्या है। एग्जांपल देखेंगे इसका, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एरर हैंडलिंग मिडलवेयर्स क्या होते हैं। ये ऐसे मिडलवेयर्स होते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर जो राउट्स की एरर को हैंडलिंग करने के काम में आते हैं। मान लो आपके पास 50 राउट्स हैं। अब किसी भी राउट में अगर कोई एरर आएगा ना, तो आप लोग एक कॉमन एरर मैसेज दिखाना चाहते हो, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई आफ्टर सम टाइम, वेबसाइट इन मेंटेनेंस, ऐसा कुछ करके। तो उस केस के अंदर आप लोग एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का यूज कर सकते हो। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ बेसिक राउट्स बनाऊंगा, देन उनके अंदर हम लोग एरर जनरेट करेंगे और ये देखेंगे कि एरर हैंडलिंग मिडलवेयर की हेल्प से हम लोग कैसे एक कॉमन एरर दिखा सकते हैं अगर किसी भी राउट के अंदर कोई भी एरर आता है तो। सो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ऐप करके और इसके अंदर एक्सप्रेस को असाइन कर देंगे एग्जीक्यूट करने के बाद में। अब हम लोग एक यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं ऐप डॉट गेट, और ये हमारा रूट राउट रहेगा। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं विच इज़ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो मैं यहाँ पे करूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कर देंगे होम पेज। देन सिमिलरली हम लोग कुछ और राउट्स भी बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना लिया यूज़र्स के नाम से और यहाँ पे बना लिया मैंने एक एरर के नाम से भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट लिसन और यहाँ पे थ्रू 3200 पोर्ट के ऊपर इसको रन कर देंगे। अब हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं नोडमून index.js, राइट। और यहाँ पे इनके नाम भी अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि यूज़र्स पेज, एरर पेज, इस तरीके से ये तीनों पेज अब परफेक्टली काम करने चाहिए। यहाँ पे आगे करते हैं लोकल होस्ट 3200, होम पेज आ गया, देन यहाँ पे यूज़र्स पेज आ गया, यहाँ पे एरर वाला पेज भी आ गया। सब कुछ सही चल रहा है, ग्रेट। नाउ अब मान लो आपने ना यहाँ पे क्या करा, जो ये यूजर्स वाला राउट था यहाँ पे सेंड 1 लगा दिया गलती से, ठीक है। और ये कोड आपका अपलोड हो गया सर्वर के ऊपर, राइट। देन अभी जैसे इसको यूजर्स वाले को एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एरर दिखाई दे रहा है। अब ये एक अच्छा सिंबल नहीं है कि वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली इस तरीके का एरर दिखाई दे। यहाँ पे ना एक मैसेज आ सकता है अगर ऐसा कुछ एरर है कि ट्राई आफ्टर सम टाइम, वी आर वर्किंग ऑन दैट इशू और समथिंग, ऐसा कुछ करके, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एरर हैंडलिंग राउट बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज, राइट। और इसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन पास करोगे। इवन चाहो तो फंक्शन अलग से भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना दूंगा। फंक्शन यहाँ पे कर लेते हैं एरर हैंडलिंग करके, और इस फंक्शन को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे 4 पैरामीटर जाएंगे। पहला एरर है क्या, सेकेंड है रिक्वेस्ट, थर्ड है रिस्पॉन्स एंड लास्ट वन है नेक्स्ट, अगर इसकी जरूरत पड़ती है किसी केस के अंदर तो। नाउ इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्स का स्टेटस बताएंगे कि क्या स्टेटस जाना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर, अगर एरर का खुद का अपना कोई स्टेटस बना हुआ है तो वो आ जाए। अगर कुछ स्टेटस नहीं बना हुआ तो यहाँ पे 500 आ जाए। देन उसके बाद में डॉट सेंड। अब सेंड जो भी हम लोग एरर मैसेज सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि ट्राई आफ्टर सम टाइम, या फिर कोई 404 पेज है, जो भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। मान लो आपकी एक पूरी फाइल है जो आपने डिजाइन कर रखी है, तो यहाँ पे आप लोग सेंड फाइल भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट अभी हमारे पास बस मैसेज है, फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे यही मेंशन करूंगा। ऑलराइट, देन आपको यहाँ पे इसको रजिस्टर भी करना है। जो नाम आप यहाँ रखोगे सेम नाम आपको यहाँ पे भी रखना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो और यहाँ पे आ गया ट्राई आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इसने एरर कैच कर लिया कि कोई ना कोई यहाँ पे एरर मेरे पास है।
अब अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो कि भाई इतना बड़ा मैसेज का फंक्शन नहीं बनाना चाहते, तो इसको हटा दो यहाँ से और देन डायरेक्टली यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हो और यहाँ पे एक एरो भी लगा सकते हो। स्टिल ये सेम काम करेगा, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन मैं अब यहाँ पे होम के ऊपर आता हूँ, होम पेज परफेक्टली काम कर रहा है। देन यहाँ पे मैं एरर वाले पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी एरर पेज इस तरीके से प्रॉपरली काम कर रहा है। बट मान लो एरर पेज के अंदर हम लोग कुछ कस्टम एरर दिखाना चाहते हैं, मान लो कुछ डेटाबेस वगैरह से एरर वगैरह आ गया और हम लोग यहाँ पे खुद से एक एरर जनरेट करके वो दिखाना चाहते हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कॉन्स्टेंट ले लो किसी नाम से, मे बी लेट से आपने एरर नाम से कॉन्स्टेंट ले लिया और इसके अंदर करोगे न्यू एरर, और इसके अंदर अगर कुछ मैसेज पास करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। देन यहाँ पे एरर का स्टेटस पास कर दो, एरर डॉट स्टेटस, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ लेट से 404 इस तरीके से। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट भी पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला नहीं है, हमें पता है कि थर्ड पैरामीटर हमारा नेक्स्ट होता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे एरर डाल देंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे फोर्सफुली एरर जनरेट करवा दिया। अब यहाँ पे एरर वाले पेज पे आपको ये दिख रहा था ना एरर पेज, बिकॉज ये हम लोगों ने सेंड करा था। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई आफ्टर सम टाइम इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो जो ये सेंड है यूजर्स वाला, अभी भी आपको यहाँ पे यूजर्स के ऊपर ये वाला इशू दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आता है बंदा, इसको फिक्स कर देता है इस इशू को, देन इसको रिफ्रेश करता है और हिट करता है तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग एक एरर हैंडलिंग के लिए मिडलवेयर भी बना सकते हो। यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह सेंड करनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोड आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा। कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स कोड वगैरह अवेलेबल करवा दिया गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।